संगीत की दुनिया से आई एक ऐसी खबर जिसने हर दिल को झकझोर कर रख दिया दोस्तों। रविवार की वह सुबह जो आम दिनों की तरह शुरू हुई थी, अचानक एक ऐसी खामोशी में बदल गई जिसने एक परिवार, लाखों फैंस और पूरे देश को सदमे में डाल दिया। इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता, अपनी सादगी और सुरीली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले प्रशांत तमांग अब हमारे बीच नहीं रहे। महज 43 साल की उम्र में दिल्ली के जनकपुरी स्थित अपने घर पर उनका अचानक यूं चले जाना आज भी कई सवाल छोड़ जाता है। लेकिन जब उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई तब कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। आखिर क्या हुआ प्रशांत तमांग की अंतिम यात्रा में? क्यों भावुक हो उठे लोग और क्या संकेत छुपा था उस पल में? इस वीडियो में जानिए प्रशांत तमांग की जिंदगी, उनकी आखिरी सुबह और उस अंतिम विदाई की कहानी जो दिल को छू जाएगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रशांत तमांग की अंतिम यात्रा के बारे में, उन आखिरी पलों के बारे में जिन्हें उनकी पत्नी गीता ने अपनी आंखों से देखा। दोस्तों, जब रविवार की सुबह गीता को लगा कि कुछ गड़बड़ है तो बिना समय गंवाए वो प्रशांत को जनकपुरी के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंची। दिल में बस एक ही उम्मीद थी, शायद डॉक्टर कुछ कर सकें, शायद यह कोई अस्थायी समस्या हो। लेकिन जैसे ही डॉक्टरों ने प्रशांत को देखा, उन्होंने गीता को वो खबर दी जो किसी भी पत्नी के लिए सबसे बड़ा डर होती है। अस्पताल पहुंचते ही प्रशांत तमांग को मृत घोषित कर दिया गया। इस अचानक मौत ने सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ ला दी। लोग जानना चाहते थे कि जो इंसान पूरी तरह फिट और स्वस्थ दिखता था, उसके साथ ऐसा क्या हुआ? कहीं कोई बीमारी तो नहीं थी? कुछ लोग हार्ट अटैक की बात करने लगे तो कुछ ने तरह तरह की अटकलें लगाईं। इन्हीं सवालों के बीच प्रशांत की पत्नी गीता ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सच्चाई सामने रखी। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि प्रशांत की मौत पूरी तरह प्राकृतिक है और इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं है। गीता ने बताया, जब प्रशांत ने आखिरी सांस ली, मैं उनके ठीक बगल में थी। वो शांति से सो रहे थे और नींद में ही हमेशा के लिए सो गए। उन्होंने किसी तकलीफ की शिकायत नहीं की, कोई परेशानी नहीं बताई। गीता के इन शब्दों में छुपा दर्द किसी भी शब्दकोश में नहीं मिल सकता। एक पत्नी जिसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने खो दिया, वो भी इतनी अचानक कि समझने का मौका तक नहीं मिला। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भी जांच शुरू की। परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि शनिवार की रात प्रशांत बिल्कुल सामान्य थे। उन्होंने खाना खाया, परिवार के साथ वक्त बिताया और फिर सो गए। रविवार सुबह जब उन्हें जगाने की कोशिश की गई तो वो नहीं उठे। उनके साथ उनकी पत्नी गीता और उनकी 4 साल की बेटी आर्या रहती थी और गीता ही उन्हें अस्पताल लेकर गई थी। पुलिस ने यह भी साफ किया कि परिवार की ओर से किसी तरह के संदेह की बात सामने नहीं आई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी पुष्टि हो पाएगी, लेकिन अब तक के सबूतों के आधार पर यह एक प्राकृतिक मृत्यु ही प्रतीत होती है। इस बीच सोशल मीडिया पर प्रशांत तमांग के फैंस अपने प्रिय गायक को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार प्रशांत के पार्थिव शरीर को दार्जिलिंग ले जाया जाएगा, वही जगह जहां उनका जन्म हुआ, जहां उनकी जड़ें हैं और जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। वही दार्जिलिंग जहां प्रशांत तमांग ने अपनी पहली सांस ली थी, जहां उनका बचपन बीता और जहां आज भी हजारों लोग उन्हें दिल से प्यार करते हैं। परिवार ने फैसला लिया है कि प्रशांत का अंतिम संस्कार दार्जिलिंग में ही किया जाएगा, ताकि उनके सभी चाहने वाले अपने प्रिय गायक को आखिरी बार देख सकें। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रशांत का पार्थिव शरीर दार्जिलिंग ले जाया जा रहा है, जहां परिवार के सदस्य और रिश्तेदार पहले से उनका इंतजार कर रहे हैं। शव को 1-2 दिन के लिए वहां रखा जाएगा ताकि सभी प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों से हजारों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि प्रशांत सिर्फ एक गायक नहीं थे। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए वो एक आइकन और प्रेरणा थे। अभी अंतिम संस्कार की तारीख तय नहीं की गई है, क्योंकि परिवार चाहता है कि सभी करीबी और चाहने वाले इस आखिरी विदाई में शामिल हो सकें। दार्जिलिंग में प्रशांत की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने इंडियन आइडल जीता था तो सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा था।
जश्न मनाए गए, जुलूस निकले और प्रशांत को एक हीरो की तरह सेलिब्रेट किया गया। प्रशांत तमांग का जन्म 4 जनवरी 1983 को दार्जिलिंग के एक नेपाली भाषी गोरखा परिवार में हुआ था। उनके पिता पश्चिम बंगाल पुलिस में कार्यरत थे और प्रशांत के लिए वो एक आदर्श थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सेवा के दौरान ही उनके पिता का निधन हो गया। यह प्रशांत की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। उस वक्त वो बहुत छोटे थे और अचानक परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। पिता के जाने के बाद प्रशांत ने एक साहसिक फैसला लिया। उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ी और अपने पिता का पद संभालने के लिए कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी कर ली। उस उम्र में यह एक बहुत बड़ा फैसला था, जब ज्यादातर लड़के अपने सपनों के पीछे भागते हैं। प्रशांत ने वर्दी पहनी, अपने कर्तव्य को निभाया और परिवार की जिम्मेदारी उठाई। लेकिन उनके अंदर एक कलाकार भी जिंदा था, एक गायक जो सिर्फ संगीत की भाषा समझता था। कोलकाता पुलिस में रहते हुए उन्हें पुलिस कार्यक्रमों और आयोजनों में गाने का मौका मिला। यहीं से उनकी संगीत यात्रा की शुरुआत हुई। एक दिन दोस्तों ने उन्हें इंडियन आइडल सीजन 3 के ऑडिशन देने की सलाह दी। शुरुआत में प्रशांत हिचकिचाए क्योंकि उनके पास एक सुरक्षित नौकरी और स्थिर भविष्य था। लेकिन दोस्तों के कहने पर और अपने सपनों को एक मौका देने के लिए उन्होंने हिम्मत जुटाई और ऑडिशन देने पहुंचे। यह वही फैसला था जिसने प्रशांत की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इंडियन आइडल के मंच पर पहली बार आते ही प्रशांत ने अपनी सुरीली आवाज से सबका दिल एक जीत लिया। उनकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। जजों ने तारीफ की, दर्शकों ने प्यार दिया और धीरे धीरे प्रशांत शो के सबसे लोकप्रिय कंटेस्टेंट बन गए। हर एपिसोड में उनकी परफॉर्मेंस लोगों को हैरान करती रही। उनकी सादगी, मेहनत और प्रतिभा ने लाखों लोगों को उनका फैन बना दिया। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 3 का फिनाले भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक था। जब प्रशांत तमांग को विजेता घोषित किया गया तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। खासकर नॉर्थ ईस्ट में जैसे त्योहार सा माहौल बन गया। दार्जिलिंग और सिक्किम की सड़कों पर लोग नाचते गाते नजर आए। प्रशांत अब सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का गर्व और आशा बन चुके थे। जीत के बाद प्रशांत की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने कई गाने गाए, एल्बम रिलीज किए और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। हिंदी के साथ साथ उन्होंने नेपाली भाषा में भी कई सुपरहिट गाने दिए जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। सिंगिंग के साथ प्रशांत ने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। वो जल्द ही सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में भी नजर आने वाले थे, जो उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित होती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही प्रशांत इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब यह फिल्म उनकी आखिरी फिल्म के रूप में याद की जाएगी। प्रशांत की निजी जिंदगी भी बेहद खुशहाल थी। उन्होंने गीता से शादी की और दोनों के बीच गहरा प्यार था। गीता हर फैसले में हमेशा प्रशांत के साथ खड़ी रही। 4 साल पहले उनके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया, उनकी बेटी आर्या, जो प्रशांत की आंखों का तारा थी। आर्या अभी इतनी छोटी है कि शायद यह समझ नहीं पाती कि उसके पापा हमेशा के लिए चले गए हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होगी, उसे अपने पिता की कमी जरूर महसूस होगी। दोस्तों, प्रशांत तमांग की मौत हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। प्रशांत पूरी तरह फिट, स्वस्थ और खुश थे, लेकिन एक रात में सब कुछ बदल गया। यह हम सबके लिए एक सबक है। हर पल को जीना चाहिए, अपनों के साथ वक्त बिताना चाहिए और जिंदगी की खुशियों को महसूस करना चाहिए। सोशल मीडिया पर प्रशांत के फैंस लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोग उनके गाने शेयर कर रहे हैं, तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और उनकी यादों को जिंदा रख रहे हैं। संगीत जगत के कई बड़े नामों ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। प्रशांत तमांग की कहानी एक साधारण लड़के से सुपरस्टार बनने की कहानी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने हर मुश्किल का सामना किया पर अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। आज जब प्रशांत अपनी अंतिम यात्रा पर हैं, तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है। दार्जिलिंग की वही सड़कें जहां कभी जीत का जश्न था, आज मातम में डूबी हुई हैं। प्रशांत भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संगीत हमेशा जिंदा रहेगा। उनकी आवाज हमारे दिलों में गूंजती रहेगी और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।